श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी के पुत्र राघव मिश्रा जी द्वारा सीहोर को बृहस्पति धाम में श्री शिव महाप्राण कथा के 3 मई मतलब चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 30 अप्रैल से 4 मई 2024 तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 8 विशेष जानकारी दी है। साथ ही 4 मई 2024 का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि ये वैशाख माह की एकादशी की विशेष तिथि है और इस दिन गुरुजी ने सभी से एक विशेष धन प्राप्ति उपाय करने को कहा है जो हम आपको इसी वीडियो में करके भी बताएंगे। आप ये वीडियो शिवालिक गरिमा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आज कथा की पहली जानकारी की ओर। आज वीडियो शुरू होते ही गुरुजी ने कुछ फुटेज दिखाई जिसमें राघव जी मिश्रा जी कथा करते नजर आ रहे थे, पर 1 मिनट की फुटेज में उनसे बोलने में 5 से 10 गलतियां हो गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी के व्यासपीठ के पास आकर बैठने से राघव जी मिश्रा जी नर्वस हो गए हों और उनसे ऐसी गलतियां हो रही हों और यही सबसे बड़ा कारण है कि गुरुजी अभी कथा को टीवी या यूट्यूब पर टेलीकास्ट नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि अभी अगर उनसे गलती होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी गलतियां पकड़ लेंगे और इन्हीं गलतियों का वो मुद्दा बना देंगे। इसलिए गुरुजी ने जो सोचा है वो सही ही सोचा होगा और जब राघव जी कथा करने में जैसे जैसे निपुण होते चले जाएंगे वैसे ही आपको उनके द्वारा वाची जा रही शिव महाप्राण भी टीवी और मोबाइल में देखने को मिलेगी और वो दिन अब दूर नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 19/9/1999 को जब पहली बार हमने कथा करी थी तब भी चंदक परिवार की ओर से व्यासपीठ की गादी आई थी और अभी जब राघव जी पहली बार शिव महाप्राण कथा कर रहे हैं तो अभी भी चंदक परिवार की ओर से व्यासपीठ की गादी लाई गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कहते हैं जहाँ पर बुद्धि है वहीं पर रिद्धि सिद्धि है। यदि आपकी अच्छी बुद्धि है तो वहाँ पर रिद्धि सिद्धि भी रहती है और यदि आपकी बुद्धि बिगड़ जाती है और वो गलत संगत में जीव को पटक देती है। और जैसे सभी चीज़ का समय होता है उसी तरह मोबाइल चलाने का भी समय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह से जो उठे तब से रात तक 10-11 बजे रात तक आप मोबाइल चलाते रहो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से पूछा राघव जी कथा बाँच रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, समझ में तो आ रही है ना? फिर सभी ने तालियों से गुरुजी के प्रश्न का उत्तर दे दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। 6 मई से 12 मई तक महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में फिर से कथा शुरू होगी। आपको बता दें आस्था में महादेव की होली के दौरान नारियल से सर में चोट लगने के बाद यह गुरुजी की पहली शिव महाप्राण कथा होगी, पर धूप और गर्मी की तीव्रता को देखते हुए ये कथा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आएगी और टीवी में भी आपको इसी समय पर देखने को मिलेगी। आपको बता दें ये कथा बहुत ही विशेष दिन शुरू होगी। वैशाख का पावन महीना रहेगा जो कि चल ही रहा है और सोमवार का दिन है और उसी दिन उसी तिथि में मासिक शिवरात्रि का दिन भी पड़ रहा है। ऐसा संयोग में इस शिव महाप्राण कथा का श्रवण आप अवश्य कीजिएगा। यहाँ पर यह कथा होने वाली है उसका एड्रेस इस प्रकार है, विजय श्री पार्क, अंजनगांव रोड, परतवाड़ा। अब गुरुजी ने सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से जो नई खबरें आप तक पहुंचाई हैं वो इस प्रकार हैं। समीर शुक्ला जी के इंस्टाग्राम चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर होने की बधाइयाँ। आप खूब तरक्की करें और गुरुजी से जुड़ी खबरें हमारे तक ऐसे ही पहुंचाते रहें। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी से मिलने और राघव जी द्वारा वाची जा रही शिव महाप्राण कथा को सुनने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम मतलब पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को बृहस्पति धाम पहुंचे। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कल है 4 मई और वैशाख की एकादशी पड़ रही है जिसे वर्तुनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में गुरुजी ने सभी से एक उपाय करने को कहा है। यदि हम इस एकादशी पे इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं। यदि आप नौकरी व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसमें उन्नति देखने को मिलती है, व्यापार में वृद्धि देखने को मिलती है। धन संपदा से जुड़ा हुआ ये विशेष उपाय है। आपको एक कलश में जल भर लेना है और यदि आपके पास गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास भरपूर मात्रा में गंगा जल है तो आप 1 कलश गंगा जल भर लीजिए। तो आप अपने घर के परिंदे का, मटके का जो भी पानी है वो भर लीजिए और कुछ बूंदे गंगा जल की उसमें डाल लीजिए। इसके बाद आपको 7 बेलपत्र लेना है। 7 बेलपत्र आप ऐसे लीजिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। उन 7 बेलपत्र को आपको उसी जल कलश के अंदर डुबो लेना है। मतलब जो डंडी है बेलपत्र की वो ऊपर की ओर रखे और जो पत्ती है उसका मुख नीचे की ओर रखते हुए इस तरीके से 7 बेलपत्र उस जल कलश के अंदर डाल लीजिए और आपको शिव मंदिर पहुँच जाना है। सबसे पहले आपको नंदी जी दिखाई देंगे। नंदी का जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ पर आपको जो कलश का गंगा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए
पूरा गंगा जल आपको नंदी के उठे हुए चरण में समर्पित कर देना है। अब बची कलश के अंदर 7 बेलपत्र। उन 7 बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, पर आपको शिवलिंग पर एक विशेष क्रम से समर्पित करना है। आप जहाँ से भी बैठकर शिवलिंग पे बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, तो जो बेलपत्र की डंडी की नोक है वो आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए, या फिर आप बेलपत्र को जलाधारी की ओर, मतलब डंडी को जलाधारी की ओर करते हुए भी अर्पित कर सकते हैं। जब आप 7 बेलपत्र अर्पित करेंगे, एक एक करके आपको अर्पित करना है, साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित करना है। और अपने मन में जिस भाव को लेकर आप इस उपाय को कर रहे हैं, नौकरी को लेकर, व्यापार वृद्धि को लेकर या धन प्राप्ति को लेकर कर रहे हैं, उसका भान करते हुए आपको इस उपाय को करना है। बाबा से निवेदन कीजिएगा, अगली एकादशी आएगी, आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। बहुत ही विशेष एकादशी है, आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। आज के इस उपाय से जुड़े या इस वीडियो से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।